हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में आप सेक्शन नंबर 12 को इजीली याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कितने सेक्शन और कितने सब सेक्शन है। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है आपको याद। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है ऑलरेडी कि लोकेशन जो है हमारी सप्लायर और रिसिपेंट की क्या होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, इतना कंफर्म है। इस केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इवन और ऑड लिए हैं। सबसे पहले तो जो सेक्शन एक साथ चलते हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका लोकेशन क्या होता है, सेम होता है। यानी कि मैंने यहाँ पर पूरे में लिख रखा है कि लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां लोकेशन होगी रजिस्टर्ड पर्सन की वो। ओके, इसलिए मैंने इस सेक्शन को अलग से कंसिडर किया है। यानी कि इवन में है हमारे पास 2 सेक्शन, ऑड है हमारे पास 4 सेक्शन। इवन सेक्शन मतलब सेक्शन 12(2) एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। इस तरीके से सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ये सारे इस तरीके से हमने लिए हैं। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जैसे कि है जनरल क्लॉज है, ये हमें पता है। तो जनरल क्लॉज में सिंपल सा है, अगर एड्रेस रिकॉर्ड है तो LOR लिया जाता है, नहीं रिकॉर्ड है तो LOS लिया जाता है। जनरल सा है एकदम, देखिए सिंपल सा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है। तो ट्रेनिंग के केस में हम क्या करते हैं, जहां परफॉर्मेंस होती है तो वो होता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा 12(7). देखिए, इवन ऑड चलता हुआ आ रहा है, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इवन ऑड है। यानी कि इवन की बात करूं तो मैं 2 और 8, और ऑड की बात करूं तो मैं 5, 7, 9, 13। हमारे पास उसके बाद भी है 13 है, मतलब 10 भी है, लेकिन वो सेपरेट हैं, वो अलग हैं। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया गया है, इस वजह से। ठीक, और जो हमारे रिमेनिंग सेक्शन बचते हैं 10, 11, 12, 14, वो हम अभी पढ़ लेंगे। तो अभी मैं ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल सा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, एंसिलरीज, स्पॉन्सरशिप वगैरह हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेना है आपको। अगर इंडिया में हो रहे हैं तो एक्चुअली हेल्ड जहाँ पर है वही लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो LOR लेना है। और एक बात और, स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे तो वैल्यू क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लेनी है आपको, ये ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ वीडियोस में। देखिए, फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 12 एंड सबसेक्शन 8। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर। तो यहाँ पर क्या करना है, हैंड ओवर जहाँ पर क्या है हमने उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड की बात हो रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर सब रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ले लेना है आपको। सेक्शन 12(9) में देखिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो आपका जहां से एम्बार्क करता है वो ले लेना है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई। देन राइट ऑफ पैसेंजर है आपके पास, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 12(2) अप्लाई होता है, जिसमें LOR और LOS लिया जाता है। ठीक है, ये जनरल वाला अप्लाई होगा, ये वाला केस यहाँ पर। इंश्योरेंस है हमारा तो LOR रिकॉर्ड बेसिस पर ले लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पर 12, 13 इवन और ऑड पढ़ा है। अब हमारा 10, 11, 12 और एंड 14, क्योंकि 13 तो हमारा इंश्योरेंस का था, यहाँ पर वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 10, 11 और 12 और 14 पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोर्ड कन्वेंस एयर वेसल से किया जा रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर होगा। ये हम ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो जाकर एक बार वीडियोस देख लें। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए 12, 11 है प्लेस सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, फिक्स्ड लाइन है। तो मैंने बताया था आपको, फिक्स्ड आइटम जहाँ इंस्टॉल्ड हुआ है वहां पर ले लेना है। पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रीपेड के केसेस में जहाँ एड्रेस गिवन होगा, अगर है तो एड्रेस ऑफ एजेंट लेना है, और लोकेशन ऑफ एड्रेस नहीं है तो इस तरीके से आपको कर लेना है, LOS ले लेना है। फाइनल सब्सक्राइबर है तो आपको पेमेंट प्रीपेड जहाँ रिकॉर्ड हुआ है वो ले लेना है, और वाउचर सोल्ड जहाँ क्या वो उस तरीके से। और ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट पर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा अदर केसेस में आपको LOR और LOS देखना है। सिंपल सा एड्रेस है, एड्रेस नहीं है तो इस तरीके से। और 12 में देखिए बैंकिंग और NBF इंक्लूडिंग एड्रेस रिकॉर्ड है तो LOR, नहीं है तो LOS लेना है।
इसी तरीके से 12-14 में जनरल सा हमें पता है एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं, तो ये है हमारे स्पेसिफाइड पर्सन। और लोकेशन वही लेंगे इन सच, जो भी इन्होंने क्या क्या है सच स्टेट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लेते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी किस तरीके से पढ़ना है। ऑड इवन के थ्रू आपको सेक्शन और सब सेक्शन भी याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ना समझ में आए तो वीडियोस को एक बार रिपीट करके देख लेना और पॉज करके आप ये सब लिख भी सकते हैं। सो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। ऑल द बेस्ट।